नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान कितना दोगला देश है आज आपको बताता हूं। एक दिन पहले यानी कि आज तो अमेरिका में इनके लिए कारपेट बिछा हुआ है, बढ़िया से लंच अंच हुआ है दोनों के, ट्रंप और जो आसिम मुनीर हैं पाकिस्तान के, इनके बीच। इसने बोला था कि पाकिस्तान ने कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, यहां तक ये बोल दिया था कि इजराइल अगर ईरान पर न्यूक्लियर वेपन चलाएगा तो पाकिस्तान उसका बदला देगा न्यूक्लियर वेपन से। यानी कि अब आज देख रहे हो तुम, न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा था, एक तरफ इजराइल को ईरान को सपोर्ट दिखा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिका में बैठकर लंच डिनर हो रहा है। ये है इस देश की असली औकात, ये है इतना दोगला देश। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जो इसके खुद के जो इस्लामिक देश है ना, इसलिए इस पर भरोसा नहीं करते पाकिस्तान पर, क्योंकि ये इसका पता है कि ये कहां जाकर बैठेगा, इससे जहां पैसे फेंको तहां ये पहुंच जाएगा। इस तरीके की इसकी सिचुएशन है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका आने का न्योता भी दिया गया कि कनाडा से होते हुए जो G7 की समिट चल रही है वहां से होते हुए आप अमेरिका आ जाना। ट्रंप ने इस तरीके से कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा तय शेड्यूल है तो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सीधे सीधे मना कर दिया। एक तरफ 4 दिन 5 दिन से अमेरिका में डले हुए हैं। और आपको जो खबर पता ही होगी कि जो खबर आई थी कि जो अमेरिका में जो आर्मी की परेड होनी थी, 250वीं वर्षगांठ बना रहे थे जी, एनिवर्सरी अमेरिका वाले, तो यहाँ पर इनको इनविटेशन, बाद में इनविटेशन वगैरह इनका सब कैंसिल हो गया था। उसके बाद खाना पे बुलाए हैं, ये इसलिए बुलाए होंगे क्योंकि ये ईरान के मामले में कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे, इस वजह से इन्हें बुलाया और थोड़ी बहुत मिठाई उठाई खिला के इन्हें अब शांत करा दिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत है ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की। यहाँ पर पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के थ्रू नेगोशिएशन कराने में यहाँ पर पाकिस्तान मदद कर सकता है अमेरिका की। अमेरिका यही चीज चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में जो शांति का टमका है वो अमेरिका को मिल जाए, यानी कि ट्रंप को मिल जाए। प्रधानमंत्री ने इनसे, ट्रंप से 35 मिनट फोन पर बातचीत की। G7 समिट एक दिन बाद ही चले गए थे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे तो इन दोनों जन की मुलाकात हो नहीं पाई थी। उसके बाद फोन पर बातचीत होती है और ये बातचीत लगभग 35 मिनट चलती है। और इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ट्रंप को साफ साफ कह दिया था, ऑपरेशन सिंदूर से रिगार्डिंग जो बात हुई थी उसमें कह दिया गया था अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है इस सीज फायर वगैरह में। इसके बाद भी इनका स्टेटमेंट फिर से आया है, यानी कि एक दिन पहले ही इन्हें समझाया कि आपकी कोई भूमिका नहीं है, इस पर जोर देकर प्रधानमंत्री ने समझाया था। 35 मिनट ये बात चली थी और भारत में इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। और जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, इन्होंने इस पूरे बयान की पूरे बताया कि क्या बातचीत हुई थी इनके बीच। इन्होंने कहा कि जो व्यापार की बात ट्रंप लगातार कर रहे थे कि हम दोनों देशों के साथ व्यापार करेंगे, इस वजह से दोनों देश ट्रेड सीज फायर के लिए मान जाते हैं। तो यहाँ पर भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी। आप काहे के लिए जो झूठी खबर है उनको इस तरीके से अपना क्रेडिट लेने को तुले हुए हो। इस तरीके से उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था, यानी कि इस बात पर जोर दिया कि हमने आपके कहने पर सीज फायर नहीं किया था, हमने पाकिस्तान से सामने से कॉल आया था कि चलो सीज फायर कर लेते। यानी कि भारत ने साफ कर दिया था कि हम तीसरे देश की मध्यस्थता, आप क्या कोई भी देश हो, हम किसी भी देश की मध्यस्थता एक्सेप्ट करते ही नहीं है। और आगे से आतंकवाद की जैसी भी घटनाएं अगर भारत में होती हैं, प्रॉक्सी वॉर जैसे, यानी कि पर्दे के पीछे से कुछ इस तरीके की किया जाता है तो उसे कंसीडर किया जाएगा वॉर। और जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने इन्हें समझा दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया है, आसिम मुनीर के लिए रेड कारपेट बिछाया है, रेड कारपेट बिछाया, खाना वाना खिलाया और इन्हें कहा कि ये बढ़िया आदमी है इस तरीके से। और इन्होंने कहा कि इसे धन्यवाद कहना था। किस लिए कहना था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच इन्होंने युद्ध में हमारी बात मान ली और युद्ध नहीं करा, इस वजह से आसिम मुनीर, अब इन्हें भी ट्रंप को थोड़ा मस्का लगाना था तो इन्होंने भी कह दिया कि आपको ना नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। किस लिए मिलना चाहिए? क्योंकि आपने जो न्यूक्लियर देश हैं दो, भारत और पाकिस्तान, उनके बीच बड़ा संघर्ष होने से रोक लिया। इसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। 4 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आर्म कंट्रोल हो गया, नेगोशिएशन होगा, पीस नेगोशिएशन, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, उसके बाद पीस वर्क, पीसफुल वर्क, जो मतलब मोर पीसफुल वर्क के लिए जो बढ़िया बढ़िया से काम करता है। यानी कि आप इसमें एक चीज नोट करोगे, पीस, शांति,
यही ट्रंप लगातार क्लेम करते आ रहे हैं कि हमने शांति कराई, हमने शांति कराई। इस तरीके से इन्होंने भी कह दिया कि तुम्हें बढ़िया से नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाना चाहिए। खाने के बाद इनके ट्विटर पर इतना मीम बना है कि आप जाकर देख सकते हो कि किस तरीके से इनकी मीम बनाए गए हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर के, कि किस तरीके से जी जब वहां पहुंचे आसिम मुनीर अमेरिका में, तो जो पाकिस्तानी मूल के जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने इनका जमकर विरोध किया। आप पोस्टर वगैरह भी देख सकते हो किस तरीके से इनका पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर विरोध किया, इन्हें किस तरीके से वहां पर गिराया गया है। उसके बाद ये वहां पहुंचते हैं, लेकिन एक जो खबर आ रही है क्या अमेरिका इन्हें हथियार बेचने वाला है, क्योंकि जो G10 जेट बनाने वाली कंपनी है एवियक चेंगदू, इसके शेयर प्राइस में 10% का उछाल आया। यानी हो सकता है कि अमेरिका पैसा दे, उसके बाद उन्हीं पे जो पैसा दिया है जो IMF से मिला, कहा होगा कि इन्हीं से हथियार वगैरह खरीद लो, उसके बाद इसके 10% में शेयर बढ़े हुए हैं। अब हो सकता है कि पहले लोन दो और उन्हीं लोनों से हथियार खरीदवा दो। इस तरीके से कोशिश की जा रही है। अब आते हैं ट्रंप पर और मोदी जी पर। एक दिन पहले ही इन्हें समझाया था कि मोदी जी ने ट्रंप को कि आपका योगदान नहीं है सीज फायर में। उसके कुछ घंटे बाद ही इनने फिर क्लेम कर दिया, यानी कि एक दिन भी पूरा नहीं हो पाया कि समझाए हुए कि इनके मुंह पर बोला था सारा कुछ, ऐसा नहीं कि किसी और से बोला था, इनके मुंह पर बोला था। 35 मिनट फोन पर बातचीत चली थी। उस 35 मिनट फोन पर बातचीत में इस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर पूरी खुलकर बात हुई थी, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर। इसमें क्लियर कर दिया था भारत ने यहाँ पर अपनी तरफ से। उसके बाद इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया, इन्होंने फिर से क्लेम कर दिया कि अमेरिका ने जो सीज फायर है अमेरिका ने कराया, शांति अमेरिका ने कराई, जो न्यूक्लियर जो युद्ध होने वाला था उसे टाला। आसिम मुनी लंच पर पहुंचे हुए थे, इन्होंने कहा कि आई लव पाकिस्तान, इस तरीके से इनके स्टेटमेंट आया। हालांकि इन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि जो मोदी जी हैं वो बढ़िया आदमी है, फंटास्टिक मैन, इस तरीके से, यानी कि दोनों को किस तरीके से लपेटने की कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से। आप इस जो स्टेटमेंट है इनसे समझ सकते हो। जो ट्रेड डिप्लोमेसी की बात कही गई थी यहाँ पर भारत ने साफ मना कर दिया था, लेकिन इनकी तरफ से एक बार फिर से क्लेम कर दिया गया कि ट्रेड डिप्लोमेसी टू गेट बोथ साइड ऑफ de-escalate, दे आर बोथ न्यूक्लियर कंट्रीज, आई गॉट इट स्टॉप्ड। इन्होंने कहा कि एक बात इन्होंने और कही कि मैंने इतना बड़ा युद्ध रुकवाया, लेकिन उसके लिए किसी भी मीडिया ने खबर नहीं छापी। पूरे भारत में यही खबर चल रही है। जब इन्होंने सीज फायर किया था उसके बाद आधे घंटे बाद भारत की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था। उसके बाद इन्हीं की चर्चा चल रही है, ये बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मीडिया वालों ने ये खबर नहीं छापी, यानी कि इन्हें किस तरीके से और एक खबर छपवानी है। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये नोबेल पुरस्कार लेकर ही माने। अगर वहां पर यूक्रेन और रूस ने तो इनकी मध्यस्थता, रूस तो मानने को तैयार है ही नहीं, और यहाँ पर इनकी दाल गल नहीं रही है। हो सकता है कि पाकिस्तान के थ्रू ये ईरान में सेध लगाने की कोशिश कर रहे हो कि जो सुप्रीम लीडर है उनके थ्रू ऐसी बात हो जाए जिससे नेगोशिएशन हो, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर साफ कर दिया कि ईरान अब बात करने के मूड में है नहीं। ईरान तैयारी कर चुका है लंबे वॉर की है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इनकी तरफ से जो अनकंडीशनल जो सीज फायर की बात कही जा रही थी, उसके बाद ईरान की तरफ से आया कि ईरान नहीं झुकने वाला, ईरान युद्ध विराम के लिए अब किसी भी हाल में नहीं मानने वाला। तो ईरान जो है ना वो अब लंबी वॉर के लिए यहाँ पर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका है। अब आगे देखना होगा कि ये किस तरीके से ईरान को या नेगोशिएट टेबल पर ला पाते हैं या नहीं ला पाते, या अमेरिका ही अब युद्ध में उतरने वाला है। इस तरीके से जी आसिम मुनीर को रेड कार्पेट, और भारत के खिलाफ ये लगातार जो काम कर रहे हैं, भारत को भी नजर बनाने की जरूरत है। हालांकि भारत तो इनकी चाल को समझता ही है, पाकिस्तान भी इनको समझने लगा है कि ट्रंप को क्या चाहिए। ट्रंप को चाहिए अपनी तारीफ, जो कि वो करके आए कि नोबेल पुरस्कार आपको मिलना चाहिए। और भारत की तरफ से, भारत हालांकि इस तरीके के मस्के नहीं लगाता, भारत ने साफ इनके मुंह पर बोल दिया है, जो कि अब भारत की जो डिप्लोमेसी है जिस तरीके से काम करती है, भारत वैसे ही काम यहाँ पर करने वाला है। ये थी अपडेट। जैसे कोई न्यू अपडेट आती नहीं है आपको इस चैनल पर मिलती नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।